इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर पहले ही अहमद मसूद ने ऑडियो मैसेज जारी किया है। अहमद मसूद ने अफगानिस्तान के लोगों से तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने की अपील की है। अहमद मसूद ने ऑडियो मैसेज में कहा, तालिबान के खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मसूद ने कहा, मैं तालिबान से लड़ रहा हूं, पूरा अफगानिस्तान इस जंग में मेरे साथ आए। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे विरोधी फौज को अहमद मसूद लीड कर रहे हैं और आज तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का भी दावा किया है। अहमद मसूद ने यह भी कहा कि पंजशीर में अकेले तालिबान नहीं, पाकिस्तान भी जंग लड़ रहा था। एक बार फिर से बता दें, अहमद मसूद का यह ऑडियो टेप सामने आया है और इस ऑडियो टेप में कही गई बड़ी बात हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। अहमद मसूद का यह दावा है कि अफगानिस्तान के लोग हमारे साथ हैं। पंजशीर पर पाकिस्तान भी लड़ाई लड़ रहा था और अहमद मसूद ने यह भी कहा कि पंजशीर में अकेले तालिबान नहीं बल्कि पाकिस्तान भी लड़ाई लड़ रहा था और पंजशीर पर कब्जे का जो दावा किया गया है उसके बाद यह ऑडियो सामने आया है। और एक बार फिर से बता दें, अफगानिस्तान से यह बड़ी खबर है जहां अहमद मसूद ने ऑडियो मैसेज जारी किया है और अफगानिस्तान के लोगों से तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने की अपील की है। और अब बात घरेलू पॉलिटिक्स की। किसान आंदोलन का गलत फोटो ट्वीट कर आज फिर से फंस गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इससे साल 5 फरवरी को शामली में महापंचायत की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है और लिखा है, डटा है, निडर है, इधर है भाग्य विधाता। यह फोटो शेयर होने के कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर शेयर कर दी है। राहुल हमेशा भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं और एक बार फिर से उन्होंने यही काम किया है। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। और ये मेरे लिए कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जो पूर्व में उनके अध्यक्षता के अंतर्गत काम करती थी, आज अध्यक्ष विहीन है। कांग्रेस पार्टी असमर्थ है जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए। कुकू चिड़िया जो होती है वो कभी भी मेहनत नहीं करती है, वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। दूसरों के घोंसले में आनंद की अनुभूति करने की चेष्टा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कुकू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। किसानों के नाम पर राहुल ही नहीं, मायावती भी खुलकर पॉलिटिक्स कर रही हैं और कल मुजफ्फरनगर में हुए महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी और योगी को हराने की अपील की। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के नारे लगाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकैत के अल्लाहू अकबर वाले बयान की तारीफ में कसीदे पढ़े। मायावती ने आज ट्विटर पर लिखा, मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जबरदस्त हुई। इसमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के प्रयास अति सराहनीय थे। 2013 में एसपी सरकार के दौरान भीषण दंगे हुए। अब इन नारों से दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा, महापंचायत की कोशिश बहुतों को असहज करेगी क्योंकि इससे कांग्रेस एसपी के दंगायुक्त शासन की यादें ताजा हुई हैं। बहन जी ने बीजेपी को भी टारगेट करते हुए लिखा कि सांप्रदायिक सौहार्द के नारों से बीजेपी की जमीन खिसकी है। झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र में नमाज पर नई सियासत शुरू हो गई है। ओवैसी के एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी नमाज पढ़ने के लिए अलग रूम मुहैया कराने की मांग कर रही है। इन दलों की मांग है कि महाराष्ट्र विधानसभा में एक अलग रूम मिले ताकि मुस्लिम विधायक और विधानसभा के मुस्लिम कर्मचारी नमाज पढ़ सकें। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में भी नमाज के लिए अलग से रूम का इंतजाम किया जाए। बीजेपी ने इस मांग का विरोध किया है और कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर को लोकतंत्र का ही मंदिर रहने दिया जाए। यहां नमाज पढ़ने के लिए अलग रूम की कोई जरूरत नहीं है। नमाज के कमरे के अलॉटमेंट को लेकर झारखंड में सियासी जंग छिड़ी हुई है और बीजेपी के विधायक इस वक्त रांची विधानसभा के गेट पर ढोल मजीरा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित के विरोध में ही भाजपा विधायकों ने विधानसभा प्रवेश द्वार पर कीर्तन शुरू कर दिया।
ढोलझाल के साथ ही बीजेपी विधायकों ने नायाब तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए, हरे राम हरे कृष्ण का भजन करते हुए नजर आए। इस दौरान बीजेपी नेता बिरंची नारायण ने कहा कि जब विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए जगह दी जा सकती है तो मंदिर क्यों नहीं बन सकता। विधानसभा अध्यक्ष को अपना फैसला वापस लेना होगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, न्याय के आसन पर बैठे हैं। उनसे अपेक्षा ये की जानी चाहिए कि हमेशा संविधान के मर्यादा की रक्षा हो, न कि संविधान के जो संविधान की मर्यादा है वो टूटे तार तार हो। इसलिए आज भी मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो उन्होंने आदेश निर्गत किया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हमको कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा करें, लेकिन जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाएंगी, जब बात सुनी नहीं जाएगी, तो सुनाने के लिए हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और हरे रामा हरे कृष्णा भी। जब लौटेंगे ब्रेक के बाद, नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।